मुझ समेत हर इंसान का ये दिल चाहता है कि अरे ज़िंदगी के अंदर से जो है ना मुश्किलात ख़त्म हो जाएं, प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाएं। हमेशा हम लोग इस तरह सोचते हैं। बहुत कम लोग सक्सेस की या इस ज़िंदगी की इक्वेशन को क्रैक कर पाते हैं, जिसमें उन्हें ये समझ में आता है कि जो अल्लाह ताला ने ये ज़िंदगी की जो इक्वेशन बनाई है ना, उसके अंदर जो लर्निंग्स का पार्ट है ना, लर्निंग ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप की लर्निंग्स होती हैं, और अगर आपको ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा आगे जाना है ना, तो आपको वो लर्निंग्स, उन लर्निंग्स के बगैर आप आगे नहीं जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, एक बंदा है, वो जॉब ज्वाइन करता है, कंपनी ज्वाइन करता है, एज ए ट्रेनी ज्वाइन करता है, और 30-35 साल के बाद एज ए सेल्स मैनेजर जाके वो रिटायर हो जाता है। दूसरा वही बंदा है, वो भी एज ए सेल्स ट्रेनी ज्वाइन करता है, लेकिन वो 30 साल के बाद नहीं, वो 25 साल के या 20 साल के अंदर ही वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाता है, वो कंपनी का सीईओ बन जाता है। एक और बंदा ऐसा है, इमरान खान टाइप के लोग, कि जो पाकिस्तान को ना सिर्फ वर्ल्ड कप जिताते हैं, उसके बाद जब जाके लोग रिटायर हो जाते हैं कि हाँ यार मैंने अपनी इनिंग खेल ली, मैंने अपनी नेशन को वर्ल्ड कप जिता दिया, वो और अगले लेवल पे चले जाते हैं कि नहीं यार अब मुझे अपनी सोसाइटी के अंदर और कंट्रीब्यूट करना है। और हमारी सोसाइटी के अंदर जो जहालतें हैं, जो चीज़ें हैं, जो एक मौरूसी सियासत का निज़ाम चल रहा है, मैं जनरली इन टॉपिक्स के ऊपर बात नहीं करता हूँ, आई एम जस्ट गिविंग इट एज एन एग्जाम्पल। तो वो लोग ऐसे होते हैं कि नहीं यार अब मुझे ना इस लेवल पे आके एक चेंज लेके आना है, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट करना है अपनी कंट्री के लिए। अब इमेजिन करें कि एक बंदा जो कोई भी क्रिकेटर होता है, उस बंदे का शायद सबसे बड़ा ड्रीम ये होता होगा कि अपने मुल्क के लिए वर्ल्ड कप लेके आ जाए, और जब वो आप लेके आ गए और आपकी लाइफ सेटल्ड है, आपने इतना पैसा कमा लिया, हर चीज़ आपके पास है, तो आप बोलेंगे यार ख़त्म हो गया सब चीज़ें जाके। लेकिन उसके बाद आप फिर अगले लेवल के ऊपर जाते हैं, वहाँ पे क्रिकेटिंग नॉलेज नहीं चलेगी, वहाँ पे जो आपने बहुत सारी चीज़ें आपने सीखी हैं वो नहीं चलेंगी, वो एक अलग फील्ड है, उसके एक अलग नॉर्म्स हैं, और आपको उस हिसाब से चलना है और आपकी वो वाली चीज़ें सीखनी है। तो फिर एक लर्निंग का लेवल शुरू हो गया। आप सोचें वो बंदा कब से मतलब पॉलिटिक्स कर रहा है जाके, तो कितनी मिस्टेक्स की होंगी, चीज़ें की होंगी, लर्निंग्स की होंगी, और कर 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 के उसके बाद अब जाके यहाँ पे पहुंचा है कि उसको पता होगा कि यार अब मुझे आगे कैसे चलना है या क्या करना है जाके। सो इस दुनिया की जो लर्निंग्स हैं, बेसिक लर्निंग हमें कहाँ से मिलती है? पेरेंट्स से मिलती है। उसके बाद हम स्कूल जाते हैं, हमें और भी चीज़ें की का पता चलता है। जब हम साइंस पढ़ते हैं या बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग आती है कि दुनिया कैसे चलती है। साइंस के अंदर हम क्या पढ़ते हैं कि यार ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये फिजिक्स के अंदर इंजन कैसे काम करता है, या बाकी चीज़ें कैसे काम करती हैं, हम ये सारी चीज़ें समझते हैं, राइट। इस लेवल से गुजरने के बाद फिर हम कॉलेज, यूनिवर्सिटी वगैरह जाते हैं, जहाँ ज़िंदगी के और आगे लेवल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, और कोई जो हमें पर्टिकुलर डिग्री हमें चाहिए होती है, जो हमारा इंटरेस्ट होता है, हम उसको अंडरस्टैंड करते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। फिर हम प्रैक्टिकल लाइफ में एंटर होते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में हम जाके देखते हैं कि यार जो बुक में हमने पढ़ा था, उसकी तो कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। वो तो उस टाइम पे इसलिए ज़रूरी थी कि हमारा जो माइंड है उसकी डिफरेंट डायमेंशंस खुल जाएं, कि उसको डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें जो जो हमारी लाइफ का पार्ट है, उसमें हमें एक इंडिकेशन मिले कि चीज़ें कैसे चलती हैं। जब प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल ही अलग चीज़ है, फिर हम वहाँ समझते हैं चीज़ों को कि यार कैसे ऑफिस में काम किया जाता है, बॉस को कैसे मैनेज किया जाता है, इंटरपर्सनल स्किल्स हमें समझ में आती हैं, इंटेलेक्चुअल स्किल्स हमारी इंप्रूव होती हैं, कम्युनिकेशन, प्रेजेंटेशन, ये डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, टीम वर्क कैसे होती है, चैलेंजेस को कैसे फेस करना है, प्रेशर को कैसे फेस करना है, लॉबिंग को कैसे फेस करना है, ऑफिस की पॉलिटिक्स को कैसे फेस करना है, बैड बिहेवियर्स को आपने कैसे फेस करना है, स्ट्रेस में आपने क्या करना है, डिप्रेशन के अंदर आपने क्या करना है, हम लोग ये चीज़ें अंडरस्टैंड करते हैं। अब बॉस का बैड बिहेवियर है, या आपके अगेंस्ट में पॉलिटिक्स हो रही है, तो आप कितनी ज़्यादा उसके अंदर जाएंगे, कितनी ज़्यादा आप अनकंफर्टेबल हो जाएंगे कि यार व्हाट द हेल इज़ गोइंग ऑन, यार मैं यहाँ पे काम करने के लिए आ रहा हूँ, लेकिन क्या चल रहा है यार, बॉस का बिहेवियर सही नहीं है, इतनी पॉलिटिक्स हो रही है, इतने मसले आ रहे हैं जाके। लेकिन क्या होता है कि आप ये चीज़ें फेस करते करते कुछ अरसे के अंदर आपके अंदर एक रेजिलियंस बिल्ट हो जाती है। कोई नया बंदा आएगा, वो घबरा जाएगा। आपके साथ जब पहली बार ये सब चीज़ें हो रही होंगी, आप घबरा जाओगे, लेकिन उसके बाद कुछ अरसे के बाद आपके अंदर एक रेजिलियंस बिल्ट हो जाएगी, और आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे इस सिचुएशन में बिहेव कैसे करना है। तो आप एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन के अंदर गए, जहां पे आपने समझ में नहीं आ रहा था, आपने काफी टाइम वहां पे गुजारा, 1 से 2 दिन का प्रोसेस नहीं था, सालों महीनों सालों का प्रोसेस था, लेकिन उसके बाद आप एक पर्सनैलिटी में कन्वर्ट हो गए, एक पर्सनैलिटी आपकी शेपअप हो गई। जिंदगी में बहुत सारी लर्निंग्स अल्लाह ने इन्हीं मुश्किलात में रखी हैं।
बहुत सारी लर्निंग्स टफ सिचुएशंस के अंदर रखी हैं। मेरी ज़िंदगी की जो सबसे बेहतरीन लर्निंग्स है ना, जहाँ मैंने सबसे ज़्यादा सीखा है, वो उसी वक्त सीखा जब मैं सबसे ज़्यादा बदतरीन बुरे हालात में था। चाहे वो फ्रेंड्स का बिट्रेयल हो, चाहे वो ऑफिस पॉलिटिक्स हो, चाहे कोई और सिचुएशंस हो, चाहे मेरा बिजनेस में मुझे काफ़ी लॉस हो गया हो, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा सीखा, क्योंकि जो ये डार्क टाइम्स आते हैं ना, इट कम्स विद ग्रेट लर्निंग्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लर्निंग्स होती हैं इन डार्क टाइम्स के अंदर। ये ऐसी ही बात है कि जिस बंदे को जिंदगी में कभी धोखा नहीं मिला, आप इमेजिन करो उस बंदे का आगे जाके वो कैसे डिसीजन लेगा, वो कैसे कॉन्शियस होगा कि नहीं यार मुझे इस बंदे पे भरोसा करना है या नहीं करना। उसको तो कभी धोखा ही नहीं मिला, वो तो कभी सिचुएशंस ही नहीं गुजरा कि यार जब भी आपको कभी धोखा मिलता है, आपके पैसे डूब जाते हैं, आपकी रिलेशनशिप डूब जाते हैं, आपको बड़ा लॉस होता है, आप कभी गुजरे ही नहीं उस चीज से। तो अंडरस्टैंड करें कि ये जो लाइफ के ऑब्स्टिकल्स हैं, जो प्रॉब्लम्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, किसी इंसान को पसंद नहीं होते, लेकिन अल्लाह ने इस दुनिया की इक्वेशन ही ऐसी बनाई है कि ये सारी जो चैलेंजेस हैं ना, इसके अंदर सॉल्यूशंस हैं। ये सारे जो चैलेंजेस हैं ना, ये आपकी पर्सनैलिटी को शेप अप करने के लिए आते हैं, ये आपके विजन को क्लैरिफाई करने के लिए आते हैं, ये दुनिया की असलियत आपको बताने के लिए आते हैं, ये आपको एक डायनामिक पर्सनालिटी में कन्वर्ट करने के लिए आते हैं। मुझे दुनिया को एक ऐसा बंदा दिखा दें जो इन तमाम चीज़ों से गुजरे बगैर एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पर्सनालिटी में कन्वर्ट हो गया। जितने भी दुनिया में टॉप के लोग हैं, जितने भी दुनिया में कामयाब तरीन लोग हैं, हमेशा आप उनके अंदर ये देखेंगे, आप उनकी जरा स्टोरी जाके देखें, उनकी पर्सनालिटी का कोई ऐसा एस्पेक्ट नहीं होगा जो डेवलप नहीं हुआ हुआ होगा। और अगर नहीं डेवलप हुआ होगा, जिंदगी में कभी ना कभी वो मार खाएंगे उस एंगल के ऊपर, तब जाके वो भी उसके अंदर भी वो डेवलप हो जाएंगे, वो भी उनका जो पार्ट है ना वो सेट हो जाएगा जाके। दिस इज हाउ इट वर्क्स। जिंदगी में इन फेलियर्स को फेस किए बगैर आप कभी नहीं जा सकते, लेकिन मैं इनको फेलियर्स के बजाय, चैलेंजेस के बजाय, प्रॉब्लम्स के बजाय इनको लर्निंग लेसन्स कहता हूं मैं। ये लेसन्स हैं, ये समझने बहुत ज़रूरी हैं। नॉर्मल ज़िंदगी को गुजारने के लिए भी समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आपने एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारनी है ना, अगर आपने कभी धोखा नहीं खाया ना, तो आप सोचें आप हर एक इंसान पे ट्रस्ट करना शुरू हो जाएंगे। फिर ये लेसन जितनी जल्दी आ जाएं, ये हिट्स जितनी जल्दी पड़ जाएं, उतना अच्छा है। और आपका जितना बड़ा स्ट्रेटेजिक विजन है, अगर आपने ज़िंदगी में कुछ बहुत बड़ा करना है, एक बहुत बड़ी कंपनी आपने फॉर्म करनी है, आपने अपनी जॉब लाइफ के अंदर सीईओ बनना है, मैनेजिंग डायरेक्टर बनना है, चेयरमैन बनना है आपने जाके, या कोई भी है बिजनेस के अंदर बहुत कुछ करना है आपने जाके, कुछ भी आपने करना है, जितना बड़ा विजन होगा उतने ज़्यादा इंटेंस लेसन होंगे जो आपको लर्न करने पड़ेंगे, उतनी ही ज़्यादा टफेस्ट सिचुएशन से आपको गुजरना पड़ेगा। आई एम टेलिंग यू दिस, क्योंकि उस लेवल पे जाके गुंजाइश नहीं है मिस्टेक्स की। उस लेवल पे आपको सबसे ज़्यादा स्मार्ट होना पड़ेगा। आपको वो कहते हैं ना, घाट घाट का पानी पिया हुआ बंदा भाई एक्सपीरियंस्ड है, वरना वो पोजीशन आपको मिल ही नहीं सकती। और अगर गलती से वो मिल भी जाएगी, वो आप लूज कर जाएंगे फौरन, आप वहाँ पे नहीं सस्टेन कर सकते। तो ये बिहेवियर्स का समझना, लोग किस तरह बात करते हैं, ये जो रिलेशनशिप्स को अंडरस्टैंड करना, एक डायनामिक पर्सनालिटी में कन्वर्ट होने का एक पूरा प्रोसेस होता है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप किसी प्रॉब्लम से गुजरें, किसी चैलेंजेस से गुजरें, अंडरस्टैंड कर जाएं कि ये क्यों हो रही है। उस वक्त मज़ा नहीं आएगा, उस वक्त बहुत बुरा लगेगा, शिकवा भी करेंगे आप जाके कि यार क्या है यार, इतना ज़्यादा क्यों, इतनी टेंशन है जाके। बट बिलीव मी, दैट विल बिल्ड रेजिलियंस इन यू। आपकी पर्सनैलिटी में निखार आ जाएगा। आप जितने भी डायनामिक लोग देखेंगे वो आपको नॉर्मल बंदे से लेस इमोशनल लगेंगे। वो इमोशनल नहीं होते, वो बड़े स्ट्रेट होते हैं। उनको वो अपने, उनकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस होती है, इमोशनल IQ जो बहुत स्ट्रांग होता है, जाके वो लॉजिक के ऊपर डिसीजंस लेते हैं, वो इमोशनल होकर डिसीजन नहीं लेते। और ये एक पूरा प्रोसेस है जिससे आपको गुजरना है, जिसके बाद जाके आपकी वो पर्सनालिटी कन्वर्ट होगी, वो पर्सनालिटी आपकी बनकर निकल के सामने आएगी। सो आज से जब भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आएँ, कोई चैलेंजेस आएँ, अंडरस्टैंड करें कि ये इसलिए आ रहे हैं कि अल्लाह ताला आपको कुछ बनाना चाह रहा है।